बड़े स्कूलों में बड़ी एजुकेशन प्राप्त नहीं होती। सबसे बड़ी एजुकेशन है संस्कार वाली एजुकेशन, जिसे छोटे बड़े का पता हो, जिसे जीवन का महत्व पता हो, वही एजुकेशन सबसे बढ़िया है। और सुनो, वो लाखों रुपए डोनेशन दे के नहीं आती, वो तो सद्विचारों के साथ आती है। पढ़ाने वाले के मन में भी अच्छे विचार हों और पढ़ने वाले के भी मन में अच्छे विचार हों, तब जाके राम राम बनते हैं, तब जाके कृष्ण कृष्ण बनते हैं, तब जाके हरिश्चंद्र अपने सत्य के लिए पूरे विश्व में सदियों तक, युगों युगों तक पहचाने जाते हैं। यह है सही माने की शिक्षा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो पहला प्रश्न क्या है, जीवन भर क्या करना चाहिए? हम छोटी छोटी चीजों की प्लानिंग करते हैं। अंग्रेजी कौन कौन पढ़ा है? इंग्लिश मीडियम वाले हाथ उठाएं। इंग्लिश मीडियम वाले हाथ उठाओ। तो सब हमारी तरह अंगूठा छाप बैठेगा? हाँ, ऊंचो कर, शर्म क्यों आ रही? जो जो इंग्लिश मीडियम, हाथ उठाओ। हैव यू एवर प्लान्ड हाउ टू लिव लाइफ? हाँ, हैव यू एवर प्लान्ड? कभी प्लानिंग की है जीवन कैसे जीना चाहिए? हिंदी बोल देता हूं। जो अंग्रेजी नहीं पढ़े मेरी तरह, जो अंगूठा छाप है एकदम, हाँ, हिंदी अर्थ कर देता हूं। कभी प्लान किया है जीवन कैसे जीना चाहिए? मोबाइल की सिम खरीदने वाले में प्लानिंग होती है, पर जिंदगी जीने की कोई प्लानिंग नहीं। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? जैसे दुनिया जी रही है वैसे हम जी रहे हैं। जहां दुनिया भाग रही है वहीं हम भाग रहे हैं। दुनिया शराबी बन रही, हम शराबी बन गए। दुनिया मांस खा रही है, हम मांस खाने लग गए। दुनिया जुआ खेल रही है, हम भी खेल रहे हैं। दुनिया भाग रही है अपने मां बाप के आगे, सास भाग गई जमाई को लेकर। अब भागम भाग शुरू हो गई, कलयुग आ गया, भागम भाग चल रही है। कौन किसके संग भागेगा? एक पूरा प्लानिंग चल रहा है। जो किसी को लेके न भागा हो उसको लेके भाग जाओ, मीडिया में छा जाओ। ये भागम प्लानिंग, भाग प्लानिंग क्या ये? आप इस पे हंस लो या आप इस पे रो लो, ये आपके ऊपर है। समाज का गिरता हुआ स्तर आने वाले खतरे की घंटी बता रहा है। यहां तो आपकी इज्जत, आपके बच्चों की इज्जत, आपके सब बुरे विचार की पूरी व्यवस्था प्लानिंग होती है, लेकिन अपने कल्याण की प्लानिंग नहीं होती। माय डियर, थोड़ा ध्यान से सुनिए। छोटी छोटी चीज़ों की प्लानिंग करने वाले लोगों को एक प्लानिंग और करनी चाहिए। जीवन कैसे जीना चाहिए, बचपन कैसे निकले, जवानी कैसे निकले, और जब जवानी के बाद बच्चे बड़े हो जाए, उनका विवाह हो जाए, तो मेरा बुढ़ापा कैसे निकले। ये प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग करो। बचपन में माँ बाप के प्रति आदरवान बने रहो, श्रद्धाशील बने रहो, उनकी आज्ञा का पालन करते रहो, अच्छे मन लगाकर पढ़ाई करो, उल्टे सीधे काम मत करो। ये बचपन की प्लानिंग। जवानी में कभी भी 2 नंबर की कमाई मत करो जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो। एक पति एक पत्नी में ध्यान रखो। ज्यादा मोबाइल यूज मत करो। जितने मोबाइल यूज करोगे, जितने वीडियोस देखोगे, उतने ही दिमाग में खुरापात उत्पन्न होगी। खूब कमाई करो, कमाई का 10वां हिस्सा अच्छी जगह पे खर्च करो, प्रॉफिट का। ध्यान से सुनो, जितना आप कमाते हो उसका 10वां भाग अच्छी जगह पे, धर्म की जगह पे, समाज की जगह पे, जहां वो सही यूज हो सके, ऐसी जगह पे उसे खर्च करो। और नित्य भगवान का भजन करो। ये जवानी का प्लानिंग। बुढ़ापे का प्लानिंग, जब बेटा बेटी बड़े हो जाएं और उनका विवाह हो जाए, मतलब आफ्टर 55 या 50, बच्चों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उसके बाद की ये प्लानिंग है। जब बच्चों का विवाह हो जाए तो उन घर की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंप देनी चाहिए। ज्यादातर बैठकर भगवान का भजन करें, अपने कल्याण का चिंतन करें। अगर इसके बावजूद भी मन करे कि काम पे जाना है तो सीमित दायरे में ही जाएं।
5-7 घंटे ही काम करेंगे हम। उसके अलावा क्या करेंगे? उसके अलावा सिर्फ अपने कल्याण की बात करेंगे, दान पुण्य करेंगे। एक बात और आज के युग के लिए कह देते हैं, गलती से भी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम मत करना। कुछ धन अपने हाथ में रखना जिससे तुम्हारी बीमारी हारी के लिए तुम्हारे बच्चों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अब तुम तीर्थ जाओ और बच्चों से कहो बेटा गाड़ी करवा दे, वृंदावन जाना है, प्रिया कांजू के यहाँ जाना है, महाराज जी का उत्सव हो रहा है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, शिव पुराण की कथा होगी, हमको जाना है। बच्चा कहेगा तेरे महाराज का तो शिव पुराण हर साल होता है, और तेरे शिव पुराण देखूं कि अपनी कमाई देखूं? पेट्रोल इतने रुपये महंगी हो गई, डीजल इतना महंगा हो गया, घर का खर्चा चल नहीं रहा, टमाटर महंगा, प्याज लेगा, ये महंगा वो महंगा, सब महंगा, आटा महंगा, और तुझे चल रही है शिव पुराण की। बेटा खुश होगा? बार बार मांगोगे तो जवाब दो। और बेटा खुश हो भी जाए, बहू से पूछो, बहू तो फिर मतलब एक अलग ही ड्राम में बैठी है। बहू को ड्राम तो अलग ही है, जो यहां बैठी है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। हाँ, अब तो ड्राम का नाम लेने से टेंशन हमारी बढ़ जाती, बीपी बढ़ जाता है, चेक करवाएंगे घर जाके वापस। हाँ ड्राम, वो भी नीला, अरे बापा रे बाबा, कसम से कोई भरोसा नहीं है। अभी आज ही खबर पड़ी हमने, काय में मिला के, किस में मिलाया? किसी खाने की चीज में दवाई मिला के, और पति को गोविंदाय नमो नमः। अब जितने पति बैठे हैं, बेटाओ मेरे बच्चे हो, हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, भाई लालाओ, चाहे तुम्हारी पत्नी कितनों प्रेम करते हो तुमसे, फिर एक बेर कोई कुत्ता बिल्ली घर के बाहर रखा करो, और जो भी खाया करो पहले उसको खिलाया करो। और उसके ये आधुनिक युग में जीवित रहने का उपाय बता रहा हूं। फिर 2-4 मिनट बाद जब वो यूं आऊं न करे, वो लुढ़के ना, उसके बाद थोड़ा सा स्टार्ट करो, जाने तो जहाने। और भैया कहूँ ऐसा न हो का उतना दूध में मिला के कछु दे दिया जाए, और फिर पता चले कि मतलब मिल ही गयो। इतना अविश्वास कैसे आ गया समाज में? सुरक्षित तो देवियां भी नहीं है। कितने जल्लाद पतियों की कहानियां हमने सुन रखी हैं, अपनी पत्नी को बेच आते हैं, ट्रेन में फेंक आते हैं, और न जाने क्या क्या। ये समाज का ये ठीक नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको रामायण का ज्ञान नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं है, भागवत का ज्ञान नहीं है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, अपने बच्चों को लाया करो। अगर उन्हें रामायण गीता का ज्ञान होगा तो तुम्हारे घर में बहू भी सुरक्षित होगी, तुम्हारा बेटा भी सुरक्षित होगा। सत्संग में जाने वालों की मैं गारंटी लेता हूं, वो कम से कम मर्डर जैसा जघन्य अपराध नहीं करेंगे। ये फुल गारंटी है मेरी। और मूवी देखने वाले कुछ भी कर सकते हैं। ये प्लानिंग मूवी की थी क्या? ये जो वो डब्बा वाली, ब्लू डब्बा वाला, ये मूवी देख के प्लानिंग थी उसकी। इसीलिए हमारे बड़े लोग मना करते थे, फिल्म मत देखा करो, इनका कुछ नहीं जाता, इनके बाप का कुछ नहीं। एक फिल्म कई सौ करोड़ कमा लेती है और हमारे घर बर्बाद हो जाते हैं। काश एक छोड़ो, चूल्हे में जान दो, कथा सुनो। इनको कितना सब बात बोलेंगे हम, तो बोल के कई बार तो हमको लगता है कि बोलना बंद कर दो, मौन हो जाओ। अब कोई सुनने को तैयार नहीं, बोलते रहो। एक हीरो की फिल्म आ जाती है, सब चल देते हैं, हम देखने जा रहे हैं। देखा बनियाबा में थे तुलसीदास, बनियाबा में थे वाल्मीकि, बनियाबा में थे हनुमान दास, ते चरित्र में थे बास मार भी लग जाएगी। फिल्म देखेगा तो बंद करो ये सब बकवास चीजें, फिल्म। अभी एक और है, कोई वो बुरो सो ऐसा लग रहा हो जैसे दैत्यन की संतान है, वो ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, और फिल्म बना दी ब्राह्मणों को गाली देने की।
कोई राजपूतों को गाली दे रहा है, राजपूत कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई वो इनको गाली दे रहा है। नहीं, इससे ऊपर उठो, जाति से ऊपर उठ के थोड़ा धर्म का काम करो ना, देश को बचाने का काम करो ना। और अगर तुम्हें गाली दे के खुश हो तो मेरे सामने आ जाओ, 1 लाख गाली दे लो मुझे। अगर इसे तुम महान बनते हो तो 1 लाख गाली दे लो सभी जाति के लोग आके मेरे पास, और मैं पूरा 1 दिन दे देता हूं तुम्हें। 2 गाली जितनी देनी है मुझे, हर प्रकार की गाली आप मुझे दे लो, लेकिन उसके बाद तो हिंदू बन जाओ, उसके बाद तो सनातनी बन जाओ, उसके बाद तो देश की चिंता करो, उसके बाद तो अपने समाज की चिंता करो। मैं फिर कह रहा हूं, कश्मीर में मारे गए उन 28 लोगों में से किसी से जाति नहीं पूछी थी, सिर्फ धर्म पूछा था, तुम्हारा धर्म क्या है। पहले ये जाति जाति करके हमको अलग कर देंगे, अलग अलग करके जब एक एक करके मारेंगे, जब ब्राह्मण मर रहा होगा तो क्षत्रिय नहीं जाएगा, क्षत्रिय मर रहा होगा तो बनिया नहीं जाएगा, बनिया मर रहा होगा तो अहिर नहीं जाएगा, अहिर मर रहा होगा तो वो फलाना नहीं जाएगा, फलाना मर रहा होगा तो ढिमका नहीं, और एक एक करके सबको मार देंगे। और जब सब मर जाएंगे तो उनका रूल रेगुलेशन वही है, डिवाइड एंड रूल। अब तुम मरना है तो मरो, और अगर बचना है तो एक साथ एक स्वर में आवाज उठाओ और ठाकुर जी के सनातनी बन जाओ, और सनातनी बनकर अपने आप को भी बचाओ और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बचाओ। ये हम सबकी ड्यूटी होनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और धीरे बोलो, और धीरे नहीं नहीं, जोड़ते बोल दो, और धीरे बोलो। नहीं माइक ना लगवाया जान, मैंने कही तो ही माइक लगा दी रे, क्या कर रो रे तू, लाला बेकार काम कर रहा है, मंडली में तो नहीं करवा दे जाएगा। हाँ, एक माइक जहाँ में भैया दे दे और एक स्पीकर दे दे, भैया पे जा यहीं बैठा ले संगीत वाले के जोरे, संगीत वाले ने अच्छी जय बोल लो, तो जिनने हटा उनने बैठा। ये लोग जो है अपना लगे रहते हैं व्यवस्था में, वो बेचारा कितना ध्यान से कथा सुन रहा है। देखो हर जगह पे जय बोल रहा हूं, और एक संगीत वाले की दक्षिणा भी उसको देनी है आखिरी दिन, ध्यान रखना। जजमान लोग तैयार रहना, लिफाफा एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। अब जोर से बोल भाई। एक और रह गई, अरे दक्षिणा कटवा दे जाएगी बेटा, एक तो हाँ जय वाला ठीक था। तो आप सबसे हमारा निवेदन, नहीं अच्छी जय बोले, ऐसी जागरूक होना चाहिए श्रोता को। अब इतने मत जगो कि मैं सो जाऊं, मोह कथा कहनी है अभी। हाँ मोह कथा कहनी है ना। तो प्रश्न कितने अच्छे समझ में आए। कौन से 2 प्रश्न? जीवन भर क्या करें, जब मानव जीवन मिल जाए तो क्या करें, और जिसकी मृत्यु निश्चित है वो मनुष्य क्या करे, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। एक प्रश्न का उत्तर हम अभी दे देते हैं। हम यहां बड़े बड़े मकान बनाने नहीं आए, हम यहां 10-20 बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए, हम लोग यहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं आए, हम लोग यहां पर अपनी जान पहचान बनाने के लिए नहीं आए, परिवार छोटा बड़ा बनाने नहीं आए। तो हम किस लिए आए हैं? हम यहां आए हैं कि इस बार आने के बाद कभी भी इस धराधाम पर ना आना पड़े, इसके लिए आए। भगवान ने इसलिए हमको मानव बनाया है कि दोबारा नहीं आना। पॉइंट को नोट कर लीजिए, जीवन भर काम में ला सको तो ले आओगे, नहीं लाओगे तो भूल जाओ। हम ये आए किस लिए हैं? हम इसलिए आए हैं कि इस बार के बाद दोबारा आना न पड़े। कबीरा जब हम पैदा हुए, नोट करिए, जब हम पैदा हुए जग हंसा हमरो, ऐसी करनी कर चलो
हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हर व्यक्ति का जब जन्म हुआ तब रोया, और रोया तो पब्लिक ने क्या कहा, डॉक्टरों ने क्या कहा, नॉर्मल है। और न रोए तो क्या कह देते हैं, ये नॉर्मल नहीं है, रो नहीं रहा। फिर नर्स पीट पीट कर रुलाती, रो रो ले। अर्थात जमाना तभी प्रसन्न होता है जब आप रो रहे होते हो। आप हंसते हुए किसी को अच्छे नहीं लगते सिवाय अपने मां बाप के। नोट कर लीजिए इस बात को। आप रोते हुए पूरी दुनिया को अच्छे लगते हो, और हंसते हुए आपके मां बाप को अच्छे लगते हो। इसके अलावा किसी को तुम अच्छे नहीं लगते। आप अगर हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आपके चेहरे पे अगर नूर है, आपके जीवन में अगर आनंद है, तो आपका पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा। आपके जानने वाले अजय व्हाट हैपन, अब वो षड्यंत्र करना शुरू कर देंगे, तुम्हारे किस्से सुनाना शुरू कर देंगे, तुम्हारा ये करना शुरू कर देंगे। क्यों? वो तुम्हें अनहैप्पी करना चाहते हैं। वो तुम्हें देख के खुद, हाँ, तुम्हारे माँ बाप ऑलवेज प्रसन्न है कि तुम प्रसन्न हो, मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे माँ बाप खुश है। इसलिए बच्चों से तो हम ये कहेंगे, अपने माँ बाप को ही सबसे अच्छा मित्र बना लो। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे, तुम्हारे माँ बाप से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। यहाँ मित्रता के नाम पे कलंक बैठे हुए, राक्षस बैठे हुए, दुष्ट बैठे हुए, मैं जो बोलूं वो कम है।